आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 84 पढ़ेंगे। इसके अंदर एक ही शेर है जो पब्लिश्ड दीवान में इंक्लूड किया गया है। वैसे तो 6-7 और भी शेर हैं, लेकिन हम इस पब्लिश्ड शेर पे ही फोकस करेंगे। बड़ा खूबसूरत शेर है और वो ये है, लूँ वाम बख्त खुफ्ता से यक ख्वाब खुश वले, लूँ वाम बख्त खुफ्ता से यक ख्वाब खुश वले, गालिब ये खौफ है कि कहाँ से अदा करूँ। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर लफ्ज़ हैं। वाम का मतलब है कर्ज या उधार, डेट और क्रेडिट ऑफ सम सॉर्ट। बख्त खुफ्ता का मतलब है सोया हुआ नसीब, बिगड़ा हुआ नसीब, बुरी किस्मत। यक ख्वाब खुश का मतलब है एक खुशी से भरा हुआ ख्वाब जो आपको तब आएगा जब आप चैन की नींद सो रहे होंगे। तो चैन की नींद सोना इस शेर का सेंट्रल टॉपिक है। वले का मतलब है लेकिन, अदा करना। यहाँ पे अदा करने का मतलब है कि जो आपने कर्ज लिया है उस कर्ज को आप चुका देंगे, आप लौटा देंगे। तो कहते हैं, लूँ वाम बख्त खुफ्ता से यक ख्वाब खुश वले, गालिब ये खौफ है कि कहाँ से अदा करूँ। तो कह रहे हैं कि मैं अपनी सोई हुई किस्मत से, बिगड़े हुए नसीब से एक खुशी से भरा हुआ ख्वाब या चैन की नींद कर्ज पे ले तो लूँ, लेकिन मुझे ये डर है, मुझे ये खौफ है कि मैं उसको लौटाऊंगा कैसे, उस कर्ज को अदा कैसे करूँगा, मुझसे नहीं अदा हो पाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत वर्ड प्ले और रंग हैं इसके अंदर। गालिब साहब का नसीब सोया हुआ है, किस्मत ख़राब है, लेकिन वो जाग रहे हैं। तो नींद ना आना भी एक सोई हुई किस्मत की ही निशानी है। और उस सोई हुई किस्मत से चैन की नींद उधार लेने का मतलब है कि आपको नींद आ जाएगी लेकिन आपका नसीब जाग जाएगा। तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में है। उनको चाहिए दोनों चीज़ें, कि उनका नसीब भी जागा रहे, उनकी किस्मत भी अच्छी रहे और उनको चैन की नींद भी आए, लेकिन वो दोनों चीज़ें उनको एक साथ कभी नहीं मिलेंगी। जब उनका नसीब जो है वो सोया हुआ है तो वो जागे हुए हैं, उनको नींद नहीं आती। जब उनको नींद आएगी तो उनका नसीब जो है वो जाग जाएगा। तो सोए हुए नसीब से अगर वो चैन की नींद कर्ज पे ले लें तो उनसे वो कर्ज अदा नहीं किया जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। और वो ये हैं, एक तो ये कि जब वो उस नींद का कर्ज वापस अदा करेंगे अपने नसीब को, उसका मतलब ये है कि उनका नसीब जो है वो सो जाएगा। क्या तो फिर वो वापस उसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि जब उनको कर्ज चुकाना पड़ेगा, उसका मतलब यह है कि उनकी किस्मत दोबारा ख़राब हो जाएगी, नसीब उनका दोबारा सो जाएगा। जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो आपने पैसे कर्ज पे लिए तो आप उन पैसों को खर्च कर देते हैं। फिर जब आपके पास पैसे दोबारा आते हैं तो आप वो उस कर्ज को चुका देते हैं। इस केस में उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनको कभी नींद दोबारा आएगी ही नहीं, राइट। तो उनके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ कभी होगा ही नहीं। ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि नींद दोबारा कभी आएगी ही नहीं, तो फिर वो उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। तीसरी बात ये कि जब वो फिज़िकली सो रहे होते हैं तो उनका नसीब जागा होता है, लेकिन उस जागे हुए नसीब का उनको कोई फ़ायदा नहीं, उस खुली हुई किस्मत का उनको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो सोए हुए होंगे। तो ओवरऑल एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे उन्होंने सिचुएशन, एक बहुत ही कैच 22 टाइप ऑफ सिचुएशन में गालिब साहब फंसे हुए हैं कि जब उनका नसीब जागता है तो वो सोए हुए होते हैं, और जब उनका नसीब सोया होता है तो वो जागते हैं। ये दोनों चीज़ें, जागा हुआ नसीब, अच्छी किस्मत और चैन की नींद उनको चाहिए, जो कि उनको कभी नहीं मिल पाएगी। ये खूबसूरत सिचुएशन जो है इस शेर के अंदर उन्होंने पेश की है। तो कहते हैं, लूँ वाम बख्त खुफ्ता से यक ख्वाब खुश वले, गालिब ये खौफ है कि कहाँ से अदा करूँ। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।